हेलो एस्पिरेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ छत्तीसगढ़ जनजातियों के उपजाति की शॉर्ट ट्रिक्स। तो हम बिना कुछ टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। उराव का शॉर्ट ट्रिक होगा, किसान कूड़ा उठाकर उसे धागे से बांधकर धन कमाता है। तो किसान का किसान हो जाएगा, कुड़ास का शॉर्ट फॉर्म होगा कूड़ा, धांगड़ का शॉर्ट फॉर्म होगा धागे, और धनका का मतलब धन। तो हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, किसान कूड़ा उठाकर उसे धागे से बांधकर धन कमाता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स है, सब ट्राइब्स है उराव की। तो हम सेकंड पे आते हैं, कंवर। कंवर, तंवर और दूध कंवर थे तीन भाई। कंवर की बीवी ने पैतरा खेला और चेरवा की छतरी चुरा ली। तो कंवर, तंवर और दूध कंवर तो सेम रहेंगे। ओके। उसके बाद हम आएंगे, उनके थे तीन भाई। कंवर की बीवी ने पैतरा खेला, पैतरा से हो जाएगा हमारा पैकरा। ओके। और चेरवा की छतरी चुरा ली। ये एक इजी तरीका है याद करने का, मुझे सही लगा। अब हम आते हैं गोंड पर। तो गोंड की काफी सारी उपजातियां हैं, बट सबको याद रखना मुमकिन नहीं, इसलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट उपजातियों को याद करेंगे। तो हम स्टार्ट इस तरीके से करेंगे, इसे हम छत्तीसगढ़ी में बोल सकते हैं। अब्बू अगर पांडे हा मुड़ी माँ संतरा ला रख के डोर ला खींच सकथे, तो अपन ओझा भी कोई कम धुरवा प्रधान नहीं है। ठीक है। तो इससे अब्बू का तात्पर्य है अबू जमाड़िया, अगर का तात्पर्य है अगरिया, पांडे से है पांडल। उसके बाद मुड़ी का है मुड़िया, माँ से माड़िया, संतरा से हो जाएगा कंतरा और कंडरा, डोरला से हो जाएगा डोरला और दोरला, और ओझा से ओझा ही हो जाएगा, और कोई से हो जाएगा कोइकपाल, धुरवा से धुरवा। धुरवा धुरवा का मतलब धुरंधर कर सकते हैं। और प्रधान, प्रधान हो जाएगा, प्रधान मतलब किसी कहीं का मुखिया, इसलिए प्रधान। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बैगा पर। बैगा ऐसा होगा, बैगा नरौतिया के घर आया और कोड बताने पर कुंडी ना खोलने से उसे भैरा समझा, और कहा रात में ना नहर के बीचों बीच बादाम और राई को साबुत निगल जाना। तो एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। बैगा नरोतिया के घर आया और कोड बताने पर कुंडी ना खोलने से उसे भैरा समझा, और कहा रात में ना नहर के बीचों बीच बादाम और राई को साबुत निकल जाना। ये इसका थोड़ा लंबा है शॉर्ट ट्रिक, बट इसमें बैगा की सारी उपजातियां आ जाती है। तो बैगा से बैगा हो जाएगा, नरौतिया का नरौतिया ही रहेगा, और घर से इसका तात्पर्य है भरौतिया। कोडवन का शॉर्ट फॉर्म है कोड, कुंडी का शॉर्ट फॉर्म है कुंडी, कुंडी ही रहेगा वो। भैरा से इसका तात्पर्य है बहना, और यहाँ पर रमैना का शॉर्ट फॉर्म होगा रात मेना। ये याद करने का अच्छा तरीका है, रमैना रात मेना मिलता जुलता है। नहर से होगा नाहर। बीचों बीच, ये कुछ मिला नहीं तो बीचों बीच ज्यादा सही लग रहा था। बिंजवार से हो जाएगा बीचों बीच, बादाम से हो जाएगा बाद मैना, राई का हो जाएगा राई, और साबुत का हो जाएगा सावत बैगा। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हलबा। अब हलबा में आएगा हल कौन चलाता है। ठीक है। हल चलाते हैं छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया में काफी किसान है। बस्तरिया, बस्तरिया भी हल चलाते हैं। मरेठिया, मराठी समझ लीजिए, मराठी लोग भी हल चलाते हैं। तो इससे हम याद कर सकते हैं हल कौन कौन चलाता है, छत्तीसगढ़िया, बस्तरिया और मरेठिया। उसके बाद आता है भुंजिया। भुंजिया की तो उपजाति है जो हमें याद करनी है, वो है चौखुटिया और चिंदा भुंजिया। चौखुटिया का हो जाएगा चौखट के पास बैठकर भुंजिया बना रहे हैं। चौखट का हो जाएगा चौखुटिया, भुंजिया का हो जाएगा चिंदा भुंजिया।
अब हम आते हैं गदबा पर। गदबा का शॉर्ट ट्रिक होगा, बोदा को कांपते हुए आरंगी कथा सुनाने में मन गदगद हो गया। तो बोधा वो होता है जिसे कुछ समझ में नहीं आता, जिसे कम समझ में आता है। और कांपते हुए आरंगी कथा, आरंग रायपुर के पास है, तो आरंग में कुछ ऐसी भूतिया कहानी हुई हो, ऐसा हम सोच सकते हैं। उसे हम बोधा को सुना रहे हैं कांपते हुए, जिससे कि हमारा मन गदगद हो गया। तो हम इसे पूरा बोल सकते हैं, बोधा को कांपते हुए आरंगी कथा सुनाने में मन गदगद हो गया। बोधा से इसका तात्पर्य है बोदो, कांपते हुए का तात्पर्य है कापू, आरंगी से हो जाएगा पारंगी, पारंगी उपजाति होती है गदबा की, कथा से हो जाएगा कथेरा, और गदगद से हो जाएगा गदबा। गदबा के बाद आएगा कंडरा। कंडरा का शॉर्ट ट्रिक इस तरीके से हो सकता है, इसे हम छत्तीसगढ़िया में भी बोल सकते हैं। जैसे कनौजिया मन कंडराला झरियादिस, कनौजिया मन कंडराला झरियादिस। झरियाना मतलब होता है जैसे अध्यापक मुझे झरिया दिया, छत्तीसगढ़िया में बोलते हैं अध्यापक हम बोला झरियादिस। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कंडरा में। उसके बाद फिर आएगा मुरिया। मुरिया माड़िया माड़िया सब एक ही तरीके के हैं, तो हम इसे याद कर सकते हैं। घोटुल मुरिया, राजा मुरिया और झोरिया मुरिया, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आते हैं बियार पे। बियार से तात्पर्य है, इसे हम छत्तीसगढ़ी में बोल सकते हैं, मोर प्यार घर बहारत देखत ना है। तो बियार का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा प्यार, बहारत का हो जाएगा बहरिया, दखिनाहा का हो जाएगा देखत ना है। तो ये भी काफी इजी है, इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं, मोर प्यार घर बहारत देखत ना है। उसके बाद फिर आएगा कोल। कोल तो हम वैसे भी जानते हैं, कोरबा, गेवरा सब एरिया में अच्छा मिलता है। तो हम इसे इस तरीके से बोल सकते हैं, कोल गेवरा की भूमि से निकलता है। तो कोल, कोल से कोल हो जाएगा, गेवरा से गवठिया हो जाएगा, भूमि से हो जाएगा भूमिया। तो इस तरीके से हम कोल का उपजाति याद कर सकते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट उपजाति है, ये सब एग्जाम से पूछे जाते हैं ज्यादातर, इसलिए। कोल के बाद आएगा कोंद। कोंद को भी हम छत्तीसगढ़िया में बोल सकते हैं, कोदो कुटकी ला जमीन मा लगावत समय डोंगड़ गड़िया मन ले पंगा झन लेहा। तो कोदो से हो जाएगा कोंद, कुटकी से हो जाएगा कुटिया, जमीन से हो जाएगा जामिया, डोंगड़ गड़िया से डोंगरिया, पंगा से हो जाएगा पेंगा। तो फ्रेंड्स ये सब शॉर्ट ट्रिक्स है, इसे मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में भी प्रोवाइड कर दूंगा, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स है जो एग्जाम्स में आते हैं। तो इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से याद करिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और हाँ, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना ना